नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यह झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। झटका देते हुए कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसी साल के अंत तक यानी नवंबर दिसंबर तक मध्य प्रदेश में खाली पड़ी सभी 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इसी उपचुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ऐलान न हुआ हो, लेकिन इससे पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कथित तौर पर मध्य प्रदेश में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को झटका दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दिया है। कांग्रेस ने जैतपुर व बिजवार के कई बीजेपी पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल करवा लिया है और सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई नेता दल बदल कर सकते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। कई भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में छतरपुर जिले के जैतपुर व बिजवार के कई भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। आगे लिखा गया, मध्य प्रदेश बचाने के इस महाअभियान में सभी का स्वागत है। आपको बता दें, खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए पदाधिकारियों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर दोनों दलों ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इसी हफ्ते चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी करवाए जाएंगे। इससे उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में मध्य प्रदेश की सभी 27 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी 27 सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी 27 सीटों पर जीतकर कांग्रेस वापसी की रणनीति बना रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश का उपचुनाव बेहद रोचक और रोमांचक है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर भी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आरएसएस ने एक सर्वे करवाया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और कहा है कि सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों का फोकस ग्वालियर चंबल इलाके में है, जहां पर इन 27 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटें इन्हीं क्षेत्र में हैं। इन्हीं क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लगातार इन इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इंटरनल सर्वे से डरी हुई है। सज्जन सिंह का कहना है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 27 में से 27 सीटों पर चुनाव हार रही है। उनका कहना है कि जनता उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार देगी। पूर्व मंत्री का दावा है कि आरएसएस ने एक सर्वे करवाया था। इसी कथित सर्वे के आधार पर सज्जन सिंह दावा कर रहे हैं। दावा करते हुए कहा है कि 27 में से 27 कांग्रेस उपचुनाव जीत रही है। उनका कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता 3-4 दिन से डेरा डाले हुए हैं। सज्जन सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर कैंप किए हुए हैं। उनका कहना है कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ रखने से पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस बात की जानकारी उन्हें कहां से मिली है, लेकिन उन्होंने साफ दावा किया है कि आरएसएस के सर्वे से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी दावा किया है कि होने वाले उपचुनाव में सभी 27 सीटों पर कांग्रेस सभी 27 सीटें जीत रही है। आपको पता है कि इससे पहले यानी कुछ महीने पहले कांग्रेस ने भी अपना एक सर्वे जारी किया था। सर्वे में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी 26 में से सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी और साथ ही यह भी कहा गया था कि एक सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस मध्य
मध्य प्रदेश में 20 से 22 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि अब सज्जन सिंह भी यह दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 27 सीटों पर विजयी हासिल करेगी। हालांकि इन नेताओं का दावा कितना सच साबित होता है, यह होने वाले उपचुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कितनी सीटें जीत पाता है और कौन सत्ता में बना रहता है और किसकी सत्ता में वापसी होती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की तैयारियां जोर पकड़ ली हैं। उत्तर प्रदेश खाली विधानसभा की 8 सीटों पर भी निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव के साथ ही इन सभी सीटों पर उपचुनाव कराएगा, यानी उपचुनाव कराएगा। आपका तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अनेक राज्यों के विधानसभा और लोकसभा की कुल 65 खाली सीटों पर उपचुनाव की भी तैयारी कर रहा है। इनमें 8 खाली विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन 65 खाली सीटों के उपचुनाव कराए जाने के संबंध में विचार किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 खाली विधानसभा सीटों में अमरोहा के नौगांव, उन्नाव की बागरा मऊ, देवरिया सदर, रामपुर की स्वार, कानपुर देहात की घाटमपुर, टुंडला, बुलंदशहर, जौनपुर की मल्लनी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक इन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उनकी पूरी तैयारी है। केंद्रीय आयोग जैसे ही इन सभी सीटों पर चुनाव कराने का निर्देश देगा, उसी के अनुपालन में इन सीटों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको कांग्रेस ने दावा किया है कि हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आपको प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन सरकार के उदासीन रवैये से भारी परेशान है। सरकार की नीतियों की वजह से छात्र, कर्मचारी, किसान व उद्योगपति आंदोलन को मजबूर हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होगी। यह बात कोई और नहीं, कांग्रेस नेत्री मनीषा सांगवान व पूर्व जिला पार्षद अजीत बामला ने बड़ौदा हल्के के गांव आंवली जनसंपर्क अभियान के दौरान कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई मंत्री व विधायक अब हल्के में दिन रात घूमते हैं, जबकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार जजपा सरकार के मंत्रियों ने इस विधानसभा क्षेत्र की कभी सूद नहीं ली। चुनाव के आते ही इन लोगों को बड़ौदा की याद आ गई। भाजपा तो हमेशा समाज में जातिवाद का जहर घोलकर वोट बटोरने का काम करती है, मनीषा सांगवान का कहना है। और उन्होंने दावा किया है कि यहाँ की जनता गठबंधन सरकार की सच्चाई को जान चुकी है। यहाँ के लोग जान चुके हैं कि उनके हित केवल कांग्रेस में ही सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारत चीन विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों का अपहरण चीनी सेना द्वारा किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से चीनी सेना के 5 भारतीयों के अपहरण की बात सामने आई है। प्रदेश के कांग्रेस विधायक नीलांग एरिंग ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया है कि चीनी सैनिकों ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। राज्य के कांग्रेस विधायक नीलांग एरिंग ने ट्विटर पर अगवा किए गए लड़कों का नाम भी बताया है। एरिंग ने कहा कि चीन के सैनिकों ने प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के नाछो कस्बे में रहने वाले 5 लड़कों को अगवा किया है। आपको बता दें, यह घटना ऐसे वक्त पर बताई जा रही है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इस हरकत से बेहद गलत संदेश जाएगा। अपने कांग्रेस विधायक ने पीएमओ को टैग करते हुए मांग की है कि पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। दक्षिणी अरुणाचल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अगवा किए गए 5 लोग तागिन समुदाय से संबंधित हैं। वे लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे जब उन्हें चीनी सेना ने अगवा कर लिया था। कांग्रेस नेता एरिंग ने ट्वीट के साथ फेसबुक का भी एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें बताया गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने किन भारतीयों को अगवा किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि इन 5 लड़कों को कब और कैसे किडनैप किया गया था, लेकिन उन्होंने दावा करते हुए ट्वीट किया है कि 5 भारतीयों को अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। हालांकि खबर के मुताबिक किडनैप किए गए लोगों में से एक के रिश्तेदार ने यह जानकारी दी है। जिन लोगों का अपहरण किया गया है उसकी पहचान टोंज सिंकम, प्रसाद रिंगलिम, डोंगटू एबिया, तनु बाकेर, गारू डिरी के रूप में हुई है। बताया गया कि इन 5 लोगों के साथ 2 और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनके अपहरण से पहले ही वो भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने इस घटना का जिक्र लोगों के सामने किया। हालांकि पीड़ित लोगों के परिजन ने भारतीय सेना को इसके बारे में सूचना नहीं दी है। अब इस घटना के बाद नाचो गांव में काफी तनाव का माहौल है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको दे दें, 23 नेताओं के लेटरबाजी के बाद
कांग्रेस में एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। लेटर लिखते हुए सोनिया गांधी से गुजारिश की गई है कि परिवार मोह से ऊपर उठकर काम करें। आपको बता दें पिछले दिनों कांग्रेस में 23 नेताओं के पत्रबाजी से कांग्रेस में काफी उथल पुथल मचा हुआ था, लेकिन अब भी कांग्रेस में जारी घमासान थमने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब एक लेटर बम के साथ पार्टी में होने वाले धमाके के लिए तैयार है। इस बार यह लेटर बम उत्तर प्रदेश से फूटा है। आपको बताइए पिछले साल पार्टी से निकाले गए 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा ले। साथ ही उनसे परिवार के मोह से ऊपर उठकर काम करने की भी अपील की गई है। सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्येंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे सहित 9 लोग शामिल हैं। इन पत्र पर इन्हीं 9 लोगों का हस्ताक्षर भी है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए इन 4 पन्नों के पत्र में सोनिया गांधी से परिवार से ऊपर उठने का आग्रह किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि परिवार के मोह से ऊपर उठें और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी फिर से स्थापित करें। साथ ही इन 9 नेताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जो पार्टी के अहम पदों पर अपना कब्जा जमा लिया है और लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और पार्टी से निकाला जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर सहित 23 वरिष्ठ नेताओं ने पिछले दिनों पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में हलचल मचा दी थी। इन्होंने पत्र लिखकर मांग की थी कि नीचे से ऊपर तक जो भी पद हैं उनमें बदलाव किए जाए। यह बदलाव अल्पकालीन नहीं बल्कि पूर्णकालिक के लिए किया जाए। इसी को लेकर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में खासा विवाद भी हुआ था। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं के लेटर बम से कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल मच गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप पता है बिहार इलेक्शन से पहले बिहार एनडीए में टूट के संकेत मिल रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि नीतीश सरकार से एलजेपी समर्थन वापिस ले सकती है। आप पता है बिहार में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोजपा के मुखिया चिराग पासवान शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन भी वापस ले सकती है और जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के अपने विकल्प को लेकर मंथन भी कर सकती है। आपको तो बीते कुछ समय से नीतीश कुमार की पार्टी और पासवान की पार्टी के संबंधों में कड़वाहट आई है और दोनों पार्टियों ने खुलकर एक दूसरे पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हमने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। माना जा रहा है कि नीतीश ने लोजपा को काउंटर करने के लिए जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी को एनडीए में शामिल करवाया है। दरअसल आपको बता दें लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी ने हाल ही में बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया था, जिसमें इशारों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया था। विज्ञापन में एक पंच लाइन भी लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाच करने के लिए। हालांकि सोमवार की बैठक में यानी लोजपा की बैठक में यह माना जा रहा है कि लोजपा नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस भी ले सकती है। हालांकि लोजपा की बैठक के बाद ही यह सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या एनडीए में फूट पड़ गई है, क्या पासवान की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी से समर्थन वापस लेगी। इन सब को लेकर कल चिराग पासवान की बैठक में साफ